एग्जाम नजदीक है, क्या होगा अभी तक कुछ भी याद नहीं हुआ है। सोच कर रखा था दिसंबर से पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और इन दिनों में सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करूंगा। लेकिन जो सोचा था वो तो ना हुआ, लेकिन जो कभी ना सोचा था वो हो गया। एग्जाम में बस 20 से 25 दिन ही बाकी है। अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा और टेंशन इतना हो गया है कि पढ़ने बैठता हूँ तो बुक के सवालों को देखकर लगता है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया। ये सोचकर मन बेचैन होने लगता है और फिर पढ़ाई में मन जरा भी नहीं लगता। अब तो डर लगने लगा है कि एग्जाम में क्या होगा। जहां अपनी जिंदगी दांव पे लगी है वहीं पेरेंट्स की उम्मीद हम पे टिकी हुई है। अब क्या होगा अगर उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया, तब क्या होगा, यही सोचकर डर लग रहा है। दोस्त इतना भी नेगेटिव मत सोच कि एग्जाम में क्या होगा। सोचना ही है तो हर वक्त पढ़ाई के बारे में सोच। ये मत सोच कि ये सवाल याद नहीं हुआ, वो सवाल याद नहीं हुआ, वो पूरा लेसन बाकी है। सोच मैंने क्या क्या याद कर लिया, क्या क्या कंप्लीट कर लिया, अब उसके आगे करना है, अब उसके आगे पढ़ना है। याद रखना फ्रेंड्स, अगर आप अपने माइंड को प्रेशर दोगे तो वो प्रेशर वाला काम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अपने माइंड को फ्रीडम दोगे तो वो 2 घंटे का काम हो या 10 घंटे का, वो 2 मिनट में उसका रिजल्ट देगा। भूल से भी अपने माइंड को ये जाहिर मत होने देना कि बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है। उसके सामने ऐसा एटीट्यूड रखना कि बस अब इतना ही बाकी है। जिस दिन ये सोचकर पढ़ोगे तुम्हारा माइंड में प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जहां माइंड को प्रेशर ना लगे फिर माइंड को मजा आता है। ये जो बातें थी वो तुम्हें प्रिपेयर कर रही थी कि पढ़ते वक्त क्या सोचना है और अपने माइंड को कैसे सेट करना है कि पढ़ने में मन लगे और पढ़ाई भी आसानी से हो। अब सवाल उठता है कि एग्जाम में 20-25 दिन ही बाकी रह गए। इन दिनों में किस फॉर्मेट से पढ़ाई करें? क्या मैं हर रोज 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करूं या उतनी जितनी मेरी कैपेसिटी है या जितनी मैं कर सकता हूं? दोस्त, इसका जवाब कोई दे सकता है तो वो तुम खुद हो, क्योंकि तुमने जो पूरे साल नहीं किया वो इस 20-25 दिन में कैसे करोगे? 1 दिन 2 दिन की बात होती तो शायद कर लेते, लेकिन 20-25 दिन की बात है, नहीं कर सकते। इसलिए तुम उतना पढ़ो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। और एक बात, पूरी दुनिया में करोड़ों स्टूडेंट है और सभी जानते हैं सबका माइंड एक जैसा नहीं है। कोई 2 घंटे पढ़कर एक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो कोई उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 10-10 घंटे का टाइम लेता है। इसलिए आपको डिफाइन करना होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। क्या मैं 10-10 घंटे एक दिन में पढ़ सकता हूँ, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कि जो भी पढ़ूँ वो याद रख सकूँ? अगर नहीं तो आप उतना पढ़ो जितना आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। और ये 20-25 दिन तुम्हारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसलिए ये 20-25 दिन तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करने की घड़ी है। इन दिनों में उन सारी चीज़ों को तुम अपने आप से दूर कर दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो तुम्हें पढ़ने से रोकती है। और ये वही है जिस पर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, यानी स्मार्टफोन्स। मैं ये नहीं कहता कि तुम इसका यूज नहीं करो, लेकिन ये 20-25 दिन जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक कम कर दो। इतना कम कर दो कि 5-5, 6-6 दिन बाद चार्ज लगाने की नौबत आए। और इंस्टा, फेसबुक पर रील्स देखकर जो तुम्हें एंजॉयमेंट मिलता है, इस 20-25 दिन के लिए तुम उसका बलिदान कर दो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये 20-25 दिन इतनी मेहनत करो कि क्वेश्चन पेपर जब तुम्हारे हाथों में मिले तो तुम उसे देखकर डिसाइड कर लो कि मेरा कितना नंबर आएगा। जब एग्जाम देकर बाहर निकलो और दोस्त तुमसे पूछे तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना मेरा इतना नंबर आएगा। और घर लौटकर अपने पेरेंट्स का मुंह मीठा करवाओ और कहो मैं इतना नंबर से पास हो जाऊंगा। फिर देखना तुमसे ज्यादा खुशी उनको होगी, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं बल्कि तुम्हारा टैलेंट दिखेगा। रिजल्ट तो आने में 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन वो 3 महीने तुम्हारे लिए गोल्डन जुबली के बराबर होगा। और ये कॉन्फिडेंस तुमको यही 20-25 दिन मेहनत करके मिलेगा। और इस एटीट्यूड की वजह से लोग तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स का भी सम्मान करेंगे। तब आएगा मजा। और ये सब तुम कर सकते हो पढ़ाई करके, क्योंकि बिना संघर्ष कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस मकसद से पढ़ो कि एग्जाम को टॉप करने के साथ साथ खुद को भी शो ऑफ करना है पूरी दुनिया में। तो इस वीडियो ने आपको जरा सा भी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया हो या जरा सा भी लगा हो इस बंदे की बातों में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।